काली रात में ठंडी हवा चल रही थी। ऐसी सुहानी रात में एक भयानक चुड़ैल एक रोनित नाम के लड़के से शादी कर रही होती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तुम और मैं एक हो जाएंगे। इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब मैं सदा जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम है। तुम मेरा प्यार हो। हम इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। मैं ये तुमसे वादा करता हूं। रोनित उस चुड़ैल के साथ मंडप के अंदर फेरे लेने लगता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी रोनित चुड़ैल का हाथ पकड़कर कहता है, चलो ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तभी चुड़ैल एक खंजर निकालती है और रोनित के सीने में मार देती है। तभी अचानक से रोनित की आंखें खुलती हैं और वो सपने से बाहर आकर अपने कमरे की चारों तरफ यहां वहां देखने लगता है। हे भगवान, दोबारा से वही सपना। मैं तो परेशान हो गया हूं रोज रोज ऐसे सपने देखकर। तभी रोनित की नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसमें सुबह के 8 बज गई थी। उसे 9 बजे कॉलेज पहुंचना था। वो तुरंत उठता है और कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो अपने दोस्त अतुल और तुषार से मिलता है। जैसे ही वो दोनों रोनित की शक्ल पर 12 बजे हुए देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, देख अतुल, इसकी शक्ल पर दोबारा से 12 बज रहे हैं। इसने फिर से वही पुराना सपना देखा होगा। हाँ, और वो भी कह सकता है। मेरे पास एक धांसू सा प्लान है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा और साथ में बियर भी पी लेंगे। हाँ यार, मैं भी इन सपनों से बहुत टायर्ड हूं, चलो कहीं चलते हैं। उसी दिन वो चारों रात के समय शहर से दूर रोनित की कार में घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान और चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। उन्हें घूमते घूमते कई घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद वो सब आराम करने की सोचते हैं। दोस्तों, घूमकर बहुत मजा आ गया। अब हमें आराम करने के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। अबे वो देख, सामने हवेली आ गई। आज की रात रुकने का ठिकाना तो मिल गया। चल अब गाड़ी रोक। अतुल के कहने पर रोनित गाड़ी रोक देता है, जिसके बाद वो तीनों गाड़ी से शराब और खाने का सामान निकालकर हवेली के अंदर ले जाते हैं। हवेली अंदर से बहुत अजीब और पुरानी थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं था। वो तीनों अंदर जाकर शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक ही तुषार और अतुल की रोनित से बहस होने लगती है और अचानक से रोनित उन दोनों को वहां से भगा देता है। दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक हो। उन दोनों के जाने के बाद रोनित नशे की हालत में सो जाता है, जिसके बाद उसे एक सपना आता है और सपने में एक चुड़ैल शादी के जोड़े में उसके दोनों दोस्तों को जान से मार देती है और उससे कहती है, आखिर तुम आ गए। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। पिछले जन्म तो हम एक नहीं हो पाए, लेकिन इस जन्म हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ चलो। तभी रोनित की आंख खुलती है और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे वो बाहर आता है, उसे उसके दोनों दोस्त जमीन पर मरे हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर रोनित बहुत घबरा जाता है और उसे वहां से भागने में ही अपनी भलाई नजर आती है। जिसके बाद वो अपनी कार निकालता है और उसमें बैठकर वहां से जाने लगता है। ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं हुआ। मैंने जो सपने में देखा वो हकीकत में कैसे बदल सकता है? रोनित ये सोचकर गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि रोनित घूम घूम कर उसी हवेली के सामने वापस आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बार बार घूमकर उसी जगह पर कैसे पहुंच सकता हूं? रोनित दोबारा गाड़ी को घुमाता है, जिसके बाद इस बार उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल शादी का जोड़ा पहने उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर रोनित बहुत घबरा जाता है और गाड़ी से बाहर निकलकर चुड़ैल से चिल्लाकर कहता है, तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम हो कौन और किस जन्म का मुझसे बदला ले रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे दोनों दोस्तों को भी मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों पिछले जन्म में मिले थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था हमारे पिछले जन्म में जो मुझे कुछ भी याद नहीं है? बताती हूँ। पिछले जन्म तुम्हारा नाम साजन था। तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तुम एक कुम्हार के बेटे थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचा करते थे। मैं सूर्यवंशी ठाकुर की बेटी थी और बहुत अमीर थी। हम दोनों अक्सर नदी किनारे मिला करते थे। एक दिन तुम मेरे लिए कानों के झुमके लेकर आए थे। वो दिन मुझे आज भी याद है। लीला, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे झुमके लेकर आया हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। अब लाए हो तो अपने हाथों से ही पहना दो।
तुम मुझे अपने हाथों से झुमके पहना रहे थे, लेकिन उसी समय अचानक से मेरे बड़े भाई विक्रम ने मुझे नदी किनारे तुम्हारे साथ देख लिया। उसने उस समय तुम्हें बहुत मारा, जिसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले आया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं उस 2 कौड़ी के आदमी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी औकात, वो मेरी बहन के ऊपर डोरे डालेगा। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे गलती तो हमारी बेटी की भी है। इसने आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सजा तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। पिताजी ने उस दिन रात के समय मुझे मारकर हमारी हवेली के गार्डन में दफना दिया। जिसके बाद वो तुम्हारे पास गए और तुम्हारे पूरे परिवार सहित तुम्हें जलाकर मार दिया। जिस आग में तुम जल रहे थे, उस आग की चपेट में तुमने मरने से पहले कहा, मुझे मुझे जला दिया तो क्या हुआ? मैं अपने प्यार को हासिल करने दोबारा से जन्म लूंगा और उसके पास आ जाऊंगा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। उस दिन तुम तो मर गए और मुक्ति पाकर चले गए, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बरसों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इसलिए तुम्हें वो सारे सपने आ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पिछले जन्म की बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और वैसे भी मैं अपने कॉलेज में एक आराध्या नाम की लड़की से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो और यहां से जाने दो। रोनित की बात सुनकर बेचारी चुड़ैल का दिल जलने लगता है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसी समय रोनित को आजाद छोड़ दिया। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारा प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। चुड़ैल की बात सुनकर रोनित तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। कार चलाते चलाते अचानक से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, जिसके बाद उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान रोनित के सिर पर चोट लग जाती है, जिस कारण उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? जिस प्यार को हासिल करने के लिए मैंने दोबारा से जन्म लिया, उसी को मैं ठुकरा कर जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोनित उसी समय कार को वापस हवेली की तरफ मोड़ लेता है और हवेली पहुंचकर वो चुड़ैल के पास जाकर उससे कहता है, मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम ही मेरी लीला हो। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। यह कहकर वो चुड़ैल को गले से लगा लेता है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, चलो अब शादी कर लेते हैं और अपनी एक दुनिया बनाते हैं। तभी रोनित चुड़ैल से कहता है, लेकिन हम शादी कैसे कर सकते हैं? तुम एक चुड़ैल और मैं एक इंसान, हम एक साथ कैसे रह पाएंगे? तुम एक इंसान थे, लेकिन अब तुम मर चुके हो। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। तुम्हारे सर से ज्यादा खून बहने की वजह से तुम मर गए और मरने के बाद तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। तुम्हारी लाश अभी भी उसी कार में है। चुड़ैल के ये कहते ही रोनित फ्लैशबैक में जाकर अपने बारे में सोचने लगता है, जिसमें उसकी लाश अभी भी कार के अंदर ही पड़ी होती है और वो मर चुका था, लेकिन उसे लगा कि वो अभी जिंदा है। लेकिन अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो चुड़ैल के साथ शादी करके इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था। तभी रोनित चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। वो दोनों शादी करके वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं।